चलें गाइस। नाउ अभी हमने बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 पढ़ लिए थे। कौन कौन से आप लोग देख सकते हैं बेटा। सबसे पहले डिवाइस ड्राइवर हमने आपको करा दिया, एंड देन हमने आपको लिंकर करा दिया, एंड देन हमने आपको कंपाइलर करा दिया। बच्चों अब मैं आपको करवाऊंगा क्या बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिएगा बच्चों, अब मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 4 करवा रहा हूँ आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? नहीं, अनम्यूट नहीं करे बेटा। जिसका कोई सवाल होगा वो पूछ लेगा। आपकी कोई और क्लास है तो कोई मसला नहीं, अब आप टेस्ट देंगे। बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है? कोई बच्चा बताएगा व्हाट सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर ना एक डायग्राम बनाता हूँ, जरा उससे समझिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। देखो, ये लेट सपोज ये तुम्हारा यूजर है, ठीक है, या ये तुम हो। ठीक हो गया बच्चों, ये यूजर है। दिस इज यूजर। ठीक हो गया। एंड गाइस, ये तुम्हारे पास तुम्हारा लैपटॉप या तुम्हारा हार्डवेयर या तुम्हारा आईपैड या तुम्हारा टैबलेट कुछ भी है बेटा। तो इसको हमने ये कह दिया कि ये तुम्हारे कोई भी डिवाइस है। ठीक है, डिवाइस डिवाइस को हम शॉर्टली कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये यूजर और ये डिवाइस बेटा डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है या बीच में इसको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए? जल्दी बताओ। नहीं, तबीयत थोड़ी साइड नहीं है दानिश। गाइस, मैं कह रहा हूँ, हाँ हाँ जी शाफिक। मैं कह रहा हूँ, क्या यूजर इस हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है या इट नीड सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर? It needs a software वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा बेटा? operating system. It connects ऑपरेटिंग the सिस्टम। शाबाश। जी बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है बेटा। सो गाइस, कोई अगर आपसे पूछे कि यूजर को और डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए बीच में जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ठीक है। सो गाइस, बिल्कुल इजी करके मैंने पढ़ा दिया आपको। मैंने कहा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट यूजर टू कंप्यूटर और अदर डिवाइस। कंप्यूटर या हार्डवेयर भी कह सकते। सही है बच्चों, यूजर को कंप्यूटर या हार्डवेयर से मिलाने वाला कौन होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। बच्चों, ये देखो, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बोलो हाँ है ना। ये ओएस है ना। बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसपे अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होते हैं, है ना भाई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस या प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म इन विच अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम रन। सही है।
Operating system provides interface on which other application program can run. Other application program can run. Can run. गाइस आपको वैसे समझ आ गया? कोई सवाल तो नहीं है? सारे बच्चे अनम्यूट कर रहा हूँ। गाइस कोई सवाल तो नहीं है? बोलो यस और नो। बच्चों को इशू तो नहीं है? नो क्या मैं सर आगे नो। चलूँ? आगे चलो। क्या सर बात। आज शरी के बाद वाली जो क्लास थी सर उसमें क्या कराया था? उसमें बेटा हमने ये यहाँ तक करा दिया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरे कवर करा दिए और सिस्टम सॉफ्टवेयर की ये 3 टाइप कराई थी। सर तो इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी? जी बेटा, पूरे उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन नहीं लो आप। ठीक है तो रिकॉर्डिंग में। गाइस। सर सर मैंने पूछना था कि जो रिकॉर्डिंग है सुबह के लेक्चर की और अभी वाली, वो आप यूट्यूब पे डालेंगे या वेबसाइट पे? वेबसाइट पे डालूंगा, रात तक डलेगी। अभी ओके रात तक सर। डलेगी। तो आप लोग बच्चों अभी अभी चैप्टर 4 की रिकॉर्डिंग के लिए परेशान ना हो। आप लोग अपने टेस्ट के लिए परेशान हो, जो आपका टेस्ट है जिसके हाँ रिकॉर्ड, सर, इसके नोट्स। वो भी बेटा वेब पोर्टल पे डले हुए हैं। सर महबूब खान ने भी उसी टाइम पे क्लास लगाई हुई है। तो तुम ले लो, उनकी क्लास लेके दे दो टेस्ट, कोई मसला नहीं। सर मेरे भी फिर इसकी क्लास है। हाँ तो उससे पहले टेस्ट दे दो, बाद में दे दो, कोई इशू नहीं। ठीक है चलो। चलो सो गाइस, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना है बच्चों। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको पढ़ा दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बच्चों कुछ इंटरफेस होते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ क्या होते हैं बेटा? इंटरफेस। अब वो इंटरफेसेस को लास्ट में डिस्कस करना है आपको। बच्चों मुझे बताओ, एक इंटरफेस मैं आपको पढ़ाता हूँ, दैट इज HCI। गाइस HCI क्या था? लाइन ह्यूमन इंटरफेस कंप्यूटर होता है, ग्राफिकल इंटरफेरेंस। यूजर इंटरफेस ह्यूमन होता है। कमांड इंटरफेस। हाँ, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। गाइस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस एक्चुअल में इंसान को, देख लो इधर, कंप्यूटर से कम्युनिकेट कराता है ना। क्या बात है, वेरी गुड। बेटा बेसिकली एक ये बॉन्ड होता है जो दोनों में। इट इज अ काइंड ऑफ अ एनवायरनमेंट ना। तो बच्चों ये एक लेट सपोज ह्यूमन है, ठीक है। अब ये बात डिटेल में जाएगी। ह्यूमन है और एक तरफ क्या है बेटा? कंप्यूटर। तो ह्यूमन और कंप्यूटर को, ह्यूमन और कंप्यूटर को आपस में मिलाने के लिए एक इंटरफेस टाइप चीज होती है। उस इंटरफेस को हम बोलते हैं क्या? HCI। बच्चों HCI का मतलब होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। सही है। अब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस 2 टाइप के होते हैं बेटा। सबसे पहला बच्चों जल्दी बताओ। एक ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर और हाँ, इंटरफेस। पुराने जमाने में कौन सा था बेटा? कमांड कमांड लाइन इंटरफेरेंस। कमांड। व कमांड पुराने, लाइन इंटरफेस। शाबाश। गाइस पुराने जमाने में यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन थी, दैट विल बी कमांड लाइन इंटरफेस, जो आप लोगों ने कभी यूज भी नहीं करा। आप ठीक। GUI। बच्चों आप लोग जो यूज करते हो वो कौन सा यूज करते हो? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूएल इंटरफेस। सर शाबाश। आपने यूज किया है हाँ CLI? हाँ हाँ, मैंने यूज करा है, क्योंकि कभी कभी जब आप विंडोज पे कोई काम अगर विंडोज से नहीं हो सकता होता ना, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हो, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हो, बायोस की सेटिंग पे जाके CLI यूज करते हो। ठीक है, जब आपकी हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर आ जाएगा ना, और आपकी विंडोज से वो बैड सेक्टर रिमूव नहीं हो रहे होंगे, तो आप बायोस में जाके CLI यूज करके यहाँ से आप डिस्क रिपेयर सॉफ्टवेयर चलाओगे। तो CLI हर वो बंदा यूज करता है जो थोड़ा सा विंडोज से निकल के जब वो एक्सपर्टीज की तरफ जाएगा, तो CLI यूज करेगा। इनफैक्ट जब आप लोग भी मास्टर्स कर रहे होगे CS के अंदर, तो आप लोग CLI एनवायरनमेंट को देखोगे और उसको समझोगे कि इसमें क्या चीज़ें। हर काम विंडोज पे तब रहते होता हुए। है डिस्क क्रैश हो जाए या विंडोज वर्क ना कर हाँ, रही हो, जैसे फिर विंडोज को भी CLI आप, बिल्कुल जाता है। विंडोज भी आप इंस्टॉल करते हो तो बायोस की सेटिंग में जाके चलाते तो CLI। याद आ रहा है बच्चों? तो CLI वो है। फिर अभी हम बच्चों आपको और बताते हैं कि CLI और GUI होता क्या है।
सही है, चलिए। चलो बच्चों, HCI स्टैंड फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज CLI और व्हाट इज GUI। चलो वन बाय वन लेके चलेंगे बच्चों, CLI और GUI। सर वो स्क्रीनशॉट लेना था मैंने। थैंक यू सर। चलिए, सर वो फर्स्ट वाली स्लाइड भी दिखा दो। सही है। चलो अच्छा बच्चों, मैं यहीं पर ही आपको बता देता हूँ कि CLI और GUI क्या होता है, ये भी जरा सुन लें। भाई CLI और GUI के अंदर, अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई एनालिस्ट या टेक्नीशियन जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहता है कंप्यूटर से, जिसमें वो चाहता है विंडोज तुम नहीं आना बीच में, ठीक है, विंडोज अगर बीच में आ गई तो वो तो GUI हो गया ना, या इस तरीके से कुछ हो गया, या मेमोरी डंप से काम करना होगा। तो बच्चों CLI कब इस्तेमाल होगा, अभी मैंने एग्जाम्पल भी दी थी ना आपको, कि जब प्रोग्रामर और एनालिस्ट डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहेगा किससे, कंप्यूटर से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब डायरेक्ट कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, direct communicate with computer to develop new software or remove errors. Remove bad sector, remove memory dump। ठीक है ना, तब हम CLI वगैरह यूज करते हैं, और पहले भी CLI यूज होता था, अभी भी CLI यूज होता है। CLI को ऐसे समझो कि जब तुम GUI पे फंस जाओगे ना, GUI का मतलब है, देखो इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल ये जो एनवायरनमेंट है मेरा आईपैड का बच्चों, ये GUI है CLI। GUI। GUI। तो ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि इसके हार्ड ड्राइव में आ गया बैड सेक्टर और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो रहा। बच्चों जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि GUI लोड नहीं हो रहा। तो मुझे ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी CPU से। तो फिर मैं कौन से इंटरफेस पे जाऊंगा, PLI। CLI पे। ठीक हो गया, CLI। सही है। अब तो GUI की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। GUI कब इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यू हैव टू प्ले गेम्स, मैनिपुलेट फोटोग्राफ, सही है ना। मतलब अगर किसी बंदे को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, नल्ला है बिल्कुल, ठीक है, तो वो क्या यूज करेगा, GUI। ठीक है मतलब बच्चों। सर एप्स वगैरह चलाने के लिए। जी, एप्स हो गया, गेम्स हो गया, वट एवर द एप्लीकेशन प्रोग्राम यू वांट टू रन, तो आपको GUI पे काम करना होगा, यानी कि उसको नॉलेज नहीं होगी। मतलब एंड यूजर डोंट हैव कंप्यूटर नॉलेज, एंड यूजर का मतलब जो चलाने वाला है, डज ये तो नॉट। बेसिक है। जी बेटा। सर ये तो बेसिक है ना कि जब से विस्टा आया उसके बाद सारा ट्रांसफर GUI पे हो चुका है। विस्टा नहीं, ये विंडोज, विंडोज जब वर्ड आया था ना, विंडोज 95, तो वो GUI की तरफ चीजें शिफ्ट होनी शुरू हो गई थी। विंडोज। हाँ, हाँ, बिलगेट। जब से विंडोज पहला हाँ, उनका विस्टा था तो विस्टा से सारा GUI पे आ गया। बेटा विस्टा नहीं था, विस्टा तुमने देखा है ना, विस्टा से पहले, अबे हमारे से भी पहले आ गया था, जब मैं भी बड़ा हुआ। तो उस वक्त 98 95 की विंडोज चल रही थी, बहुत पुरानी थी, तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस ये बात चलो इसने अच्छी पूछ ली। आपको पता है बिल गेट्स की कामयाबी क्या हुई है, बिल गेट्स की मेन कामयाबी क्या है, कि उसने ना मल्टीटास्किंग GUI को एंड यूजर तक अच्छे तरीके से पहुंचाया। और वो विंडोज 95 के अंदर हल्का सा लेके आया था, फिर 98 आया, 98 बहुत चली, ये 1998 की बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने भी नहीं देखी इतनी ना। उसके बाद फिर विंडोज XP आई, XP का नाम सुना है बच्चों आप लोगों ने, ठीक पर है। जी पहले सर। विस्टा आया फिर XP आया है। नो नो, मैं बता रहा हूँ आपको, XP उससे एक ही फिर उसके सर अंदर इस, 2007 वाली। हाँ फिर 2007 आई है सर्वर। तो ये बिल गेट्स का एक्चुअली कामयाबी ये थी कि बिल गेट्स ने कहा कि हम डेस्कटॉप पे रहेंगे, और डेस्कटॉप पे रह के सारे टास्क को हम ओपन करेंगे। और एक टास्क को उसने क्या बोला कि हर टास्क क्या है बेटा, एक विंडो। तो ये जो मल्टीटास्किंग लेके आया ना GUI, जो बिल गेट्स ने ज्यादा मतलब ये नहीं कि किसी और ने नहीं दिया, बिल गेट्स की फेमस हो गई, सही है। और एंड यूजर को नॉलेज नहीं करनी पड़ी कंप्यूटर की। CLI के अंदर एंड यूजर के पास पूरी कमांड पता होनी चाहिए, सब चीजें पता होनी चाहिए। तो इस वजह से ना GUI जो है ना वो फेमस हो गया और बिल गेट्स कामयाब हो गया। मतलब सर CLI एक्सपर्ट के लिए और GUI बिगिनर्स के जी, लिए। CLI में कमांड्स याद करनी पड़ती है, माउस पॉइंटर नहीं होता,
सही है। और ये एंड यूजर जिसको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो, एंड यूजर डज नॉट नीड टू Need to learn computer language. हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। चलो बच्चों, एक ये पॉइंट हो गया। और हम ये कह सकते हैं टू प्ले। सर ये भी तो कह सकते हैं कि CLI इज टाइम कंज्यूमिंग और GUI नहीं, ये नहीं कह सकते टाइम कंज्यूमिंग, क्यों, उसका एक वो है। हम ये कह सकते हैं उसमें कमांड लिखनी होती है। बच्चों जी में लिखता हूँ टू रन अदर सॉफ्टवेयर्स। सर ये भी लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स वो अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट। यस यस, वो अभी आ रहा हूँ ना, डिटेलिंग पे आ रहा हूँ। अभी मैंने आपको बेसिक पढ़ा दी कि व्हाई डू यू नीड फॉर CLI एंड व्हाई डू यू नीड फॉर GUI। फीचर्स पे अभी नहीं आ रहा, फीचर्स पे अभी नेक्स्ट स्लाइड में आऊंगा, ठीक है ना। आप लोग फीचर्स पे जा रहे हो, क्यों, मैं कह रहा हूँ क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों मैं कहता हूँ, देखो अब आप बोलोगे सर जब सारी अच्छी बात है GUI में है तो हम CLI पे क्यों जा रहे हैं। तो गाइस अब मुझे बताओ, अगर अगर तुम्हारे इस या मेरे इस आईपैड पे बैड सेक्टर आ गए और मेरा ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो रहा, तो इन बैड सेक्टर को कैसे रिमूव करेंगे। CLI। CLI। CLI के थ्रू तो CLI के सर अंदर, CLI में जाएंगे वहां से हाँ, अब CLI iOS से। बच्चों नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। अब GUI के अंदर आप किसी छोटे बच्चे को भी पकड़ा दो इसमें, उसको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज ना भी हो, वो टैप करेगा और गेम प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझा रहे हैं आपको। चलो बच्चों, अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ बेटा, CLI और GUI के दरमियान इंटरफेसेस। बच्चों ये दोनों हैं किसकी किसकी फॉर्म है बेटा, ये दोनों हैं किसकी फॉर्म। Human HCI। computer interface की। CLI। ये देखो बच्चों, सर अब आपका भाई करके लाए ना वर्किंग, चेक करें बेटा। गाइस बताइएगा, कौन CLI है कौन GUI। तो CLI कोड है। सर ये लेफ्ट कोड लिखे हुए ये CLI और ये CLI जो है वो G। और राइट हैंड वाली GUI है। क्या बात है। सो बच्चों आपको अब देखते ही समझ आ गया ना कि भाई ये जो ब्लैक एंड वाइट कलर्स हैं जिसमें कमांड्स लिखनी होती है, ठीक हो गया, और जिसमें ब्लैक एंड वाइट टू कलर्स हैं, इसके अंदर नॉलेज रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, CLI। और अगर ये वाला है बच्चों, ये आपका कौन सा है, विंडोज है या ये, हाँ विंडोज है या ये GUI इंटरफेस ये है। इट कैन बी विंडोज, इट कैन बी मोबाइल की विंडोज भी तो होती है ना, ये वो भी हो गया, सर ठीक। हैकिंग के लिए CLI यूज होती है। बेटा ऑब्वियस सी बात है, हर वो चीज जिसमें तुम्हें कोई हार्डवेयर से काम करना होगा तो तुम CLI पे ही जाओगे बेटा। सर तो ये सर तो लाइनक्स है, जी बेटा, ये लिनक्स है। ये सर ऐसी ही रेस्पबेरी होती। पाई। सर रेस्पबेरी पाई OS CLI है। यार एल्बेरी पाई OS के बारे में मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो मुझे उसका इतना नहीं पता कि उसका इंटरफेस देख लो, इंटरफेस ऐसे ही होता है उसका भी। CLI वो भी CLI। CLI होगा, सही। मैंने लिनक्स के बारे में देखा, उबुंटू देखा भाई। चलो सो गाइस ये देखें, ये इंटरफेसेस हैं। अब इस इंटरफेस को यूज़ करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं। ये देख रहे हो आप, ये लिनक्स है, ठीक है बच्चों। ये क्या है बेटा, iOS। ये मैक है, मैक, ये मैक का सिंबल है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड। चलें, सो गाइस अब हम लोग इसको डिटेल में लेके चलते हैं। आइडिया तो हो गया आपको। ये चेक करो बच्चों, ये क्या है, इस तरीके से स्क्रीनें होती है, देख रहे हो आप लोग कि ये आपके पास हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड ये हो गया कमांड लाइन इंटरफेस, सही है। वाह वाह, देख रहे हो आप। चलें बच्चों, ये दोनों स्क्रीनें आपको दिख रही हैं। अब आपको GUI और CLI के फीचर्स बताने मुझे। बच्चों बताओ GUI के फीचर क्या है। It has icons यूजर that you can फ्रेंडली, मोर select. अट्रैक्टिव, प्रोवाइड्स अ बेटर एक्सपीरियंस। It has a user-friendly सर interface. इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। नहीं, सर बिगिनर्स के ये लिए कहाँ से इजी आ होता गया, है। ये मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। HTML थोड़ी है जो इजी। सर ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। हाई और पिक्चर एनिमेशंस। पिक्चर एनिमेशंस एंड और वीडियो।
यस एंड यूजर फ्रेंडली। पॉइंटिंग डिवाइसेस शाबाश बच्चों, ये पॉइंटिंग डिवाइस को सपोर्ट करता है। देखो इसमें मैंने बनाया हुआ है, ये देख लो। ठीक है, allows multitasking. और सपोर्ट यूजर पॉइंटर। फ्रेंडली। It has a user-friendly interface. यस यू कैन से दैट यूजर फ्रेंडली है। और नो नीड टू रिमेम्बर कमांड्स वगैरह को याद करने की जरूरत नहीं है। allows Like easier to multitasking. run, क्या कह रहे हो बच्चों? allows multitasking. हाँ, मल्टीटास्किंग की बात करो। easier to use for the user. अरे हाँ, इजियर टू यूज सबको पता है, कुछ और अच्छी बात कर लो। मल्टीटास्किंग वाला पॉइंट अच्छा है सर जी। सर हम ये बोल सकते हैं कि एप्लीकेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय आइकॉन्स। नहीं बेटा, वो आ गया ना, हाई ग्राफिक पिक्चर एनिमेशन में आ गया। ये पूरा पॉइंट मैंने याद डाल दिया। CLI में ये होता है कि it's black and white as the programming language. चलो, CLI पे क्या होता है इत्तिथा? 2 colors are used. Language, it's black and white. ब्लैक एंड व्हाइट और सर वो कमांड्स का इस्तेमाल होता है। जी, 2 colors are used. प्रोग्राम हेल्पफुल होती है जब GUI काम करना बंद कर देती है या सपोर्ट पॉइंटर या नॉट सपोर्ट सिंगल पॉइंटर? टास्किंग को सपोर्ट करता है ये। सपोर्ट पॉइंटर या नॉट सपोर्ट पॉइंटर? नॉट to सपोर्ट। directly communicate with the computer. हाँ, ये आ सकता है, आखिर में देखूंगा, क्योंकि ये बात मैं यहाँ लिखवा चुका हूँ ना। मैंने आप लोगों को यहाँ लिखवा दिया ना कि इट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द कंप्यूटर एंड रिमूव बैटरी। ये सब बातें शुरू में आ गई। अभी Can हम interfere with computer systems. इंटरफेयर नहीं, हम बोलेंगे नो नीड टू रिमेम्बर कमांड्स। आपको कमांड लिखनी होती है बच्चों। skilled. सर CLI ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना उससे GUI से, बिकॉज जब आप कमांड लिखोगे हर एक टास्क के लिए तो लेट होगा। यस, देखो ना, आप इसमें इसने कमांड ही लिख रहे हैं ना बैठ के। आपको पता है फोल्डर ओपन करने के लिए CD लिख के फोल्डर का नाम लिखना पड़ता है इसमें, पता है आपको? इफ यू वांट टू। हाँ नाम याद रखना पड़ता है। हाँ, मतलब अगर आपको कमांड याद होनी चाहिए। देखो, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक फोल्डर है आकिब के नाम का ना, तो हम विंडोज पे क्या करते हैं, डबल टैप करते हैं, चलो भाई माउस से डबल क्लिक करा, आकिब के नाम का फोल्डर ओपन हो गया। अगर CLI के अंदर ये काम करना है और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है आता है। तो हमें कमांड लिखनी होगी। हम लिखेंगे CD के हाँ आता है। आकिब। ठीक है, तो हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे। अगर इस फोल्डर से बाहर जाना है तो हमें लिखना होगा CD डॉट डॉट। अब बच्चों, ये मुझे कमांड याद है ना। अब आप लोग बोलोगे सर ये आपने याद करी हुई है। जी भाई, हम जब CLI यानी कि डॉस पे काम करते हैं तो हमें ये इसको यूज करते हैं हम लोग। तभी मैंने कहा कि भाई नीड टू रिमेम्बर कमांड, और GUI में नो नीड टू रिमेम्बर कमांड। बच्चों, CLI एक टास्क करेगा, मल्टीटास्क करेगा? बोलो। Single tasking. Single task. सही है बच्चों, ये GUI CLI के कुछ कॉमन कंपैरिजन हो गए। अगर आप लोग मुझे ये बोलोगे कि सर कब CLI इस्तेमाल करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, नॉलेज डायरेक्टली कम्युनिकेट टू कंप्यूटर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ये चीज़ याद रहे। इट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू कंप्यूटर। ठीक है, और GUI कब इस्तेमाल होगा? यूजर डज नॉट हैव एन नॉलेज टू कंप्यूटर। और GUI में स्मूथ एक्सपीरियंस भी होता है। हाँ भाई, ये स्मूथ की बात नहीं करूंगा ना मैं, इतना काम की बातें करनी है। यूजर डज नॉट हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर नल्ला, ये जरूरी है। हाँ बेटा जरूरी है, मतलब इसमें जरूरी नहीं है ना। देखो GUI पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि GUI में बंदा बस टैप करेगा और निकल जाएगा ना। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ, आपका छोटा भाई है, वो छोटा भाई को गेम्स चलाना है, तो गेम चलाना आप उसको CLI पे बोलोगे वो गेम्स को ऑपरेट कर ले या GUI पे कर ले? GUI. GUI पे ना, क्योंकि इतनी स्किल रिक्वायर्ड नहीं है GUI पे। CLI में यू नीड सम काइंड ऑफ स्किल, या यू नीड सम काइंड ऑफ। तो अगर हमें ऐप्स चलानी है तो CLI पे चल सकती है वो? हाँ तो हाँ, हो हमें जाती है। जी जी, हो जाती हैं। आपको बस लिखना पड़ता है उसका पूरा .exe करके। सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो रन ऑन CLI।
ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। सर हो गया। चलें, सर एक सेकंड के लिए ऊपर कर सकते ओके बेटा, करता हूँ। बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस बता रहा हूँ। सर फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर अभी पढ़ाता हूँ ना, आने जा रहे हैं। सो गाइस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले ये बेसिक ऑपरेशन है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भाई, ये इनपुट आउटपुट कर सकता है, डेटा ले सकता है, डेटा दे सकता है, तो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन कर सकता है। दूसरा बच्चों, ये यूजर एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग कर सकता है, यूजर को कम्युनिकेट कराता है ना भाई, ये तो बेसिक चीज है ना इसकी। यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। और सर सॉफ्टवेयर वगैरह रन करता है। यस। स्टोर अकाउंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले भाई एरर हैंडलिंग को देखता है, तो एरर हैंडलिंग टेक प्लेस। फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, वो तो सारे मैनेजमेंट के टास्क आते हैं ना, अभी उस पर आखिर में लेके आता हूँ। एरर हैंडलिंग टू टेक प्लेस। मैनेज इंटरप्ट सिग्नल्स। यस, यू कैन से दैट। एरर हैंडलिंग देखता है बच्चों। बच्चों अदर मतलब सारे दूसरे प्रोग्राम को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि वो रन हो जाए ना, तो मैं क्या लिखूंगा, लोडिंग एंड रनिंग ऑफ प्रोग्राम्स टू रन। हाँ, लोडिंग एंड रनिंग ऑफ प्रोग्राम्स इर्तिजा, तुम्हारा माइक, पूरा साल खत्म होने वाला है, तुम्हारा माइक सही नहीं होगा। हसन नोमान झाइल के बच्चे, तुम अभी भी जो है रमजानों में भी गाने सुन रहे हो। चलो, तो मैंने कहा लोडिंग और रनिंग ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है बच्चों, अक्कर आना चाहिए। रन तो हो रहा है ना, रनिंग की स्पेलिंग सही नहीं। बच्चों ये इंटरप्ट को हैंडल करता है, अभी इंटरप्ट भी पढ़ेंगे हम। बच्चों ये करेगा मैनेज ऑफ सिक्योरिटी अकाउंट। मैनेज यूजर सिक्योरिटी अकाउंट, और बच्चों और कुछ रहता है? हाँ, इट मैनेज मेमोरी मैनेजमेंट, सारे आ गए ना।
ठीक है बच्चों, तो ये सबके सब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं बच्चों, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको और डिटेल में लेके जाते हैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। बेटा ये जो अभी आपने बोला है शाफे, वो ये रहना बेटा, चलें गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन होते हैं। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। चलो बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मैनेजमेंट टास्क होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है जिसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट टास्क, ठीक है गाइस। तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है बच्चों? अच्छा, मल्टीटास्किंग लिखा है इसमें मैंने, ओहो, इसमें मल्टीटास्किंग भी आएगा। मल्टीटास्किंग, रुक जाओ। हार्डवेयर और पेरिफेरल मैनेजमेंट भी आएगा, फाइल मैनेजमेंट भी आएगा। फाइल मैनेजमेंट हो गया 10 बेटा। सही है बच्चों, तो ये 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन लिखवा दिया मैंने। रेत कह रहे सर 5वां पॉइंट बता दें। बेटा ये इंटरप्ट सिग्नल होता है ना, अभी हम पढ़ेंगे। इंटरप्ट द सिग्नल सेंड फ्रॉम डिवाइस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अटेंशन ले लेगा। राइट बेटा, सुबह की क्लास में पढ़ाया था पहले ही। चले, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस भी प्रोवाइड करेगा, दैट इज HCI। तो मैं ये भी लिख दूं, इट प्रोवाइड द HCI इंटरफेस, जो कि पॉइंट नंबर 2 के अंदर आ भी गया। नहीं, हाँ, ये पॉइंट नंबर 2 में आ गया। अगर आप बोलो कि सर HCI वाली बात, तो हम बोलेंगे पॉइंट नंबर 2 में आ तो गई। पॉइंट नंबर 2 में यूजर को कम्युनिकेट कराना कंप्यूटर से, ये काम किसका बेटा, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का। ठीक है बच्चों। बेटा अभी हम पढ़ेंगे ना यूजर अकाउंट्स को कैसे मैनेज करता है। बेटा आपके विंडोज के अंदर, रयान हैदर, आपके विंडोज में एक आपका अकाउंट है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है। तो वो जो यूजर अकाउंट्स को मैनेज करता है, ये काम भी जिम्मेदारी किसकी है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है रयान, चलें गाइस, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये 10 पॉइंट हो गए अब हमारे बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के। चलिए बच्चों, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मैनेजमेंट टास्क होते हैं, इधर देखिएगा जो मैं आपके सामने लिखूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट टास्क, ठीक है। बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मैनेजमेंट के टास्क होते हैं। बच्चों आपके पास मैनेजमेंट के टास्क कौन कौन से होते हैं बेटा? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा बताइएगा। गाइस अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट के टास्क कौन कौन से होते हैं। एक फाइल मैनेजमेंट हो गया, एक मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एंटीवायरस। एंटीवायरस नहीं, पूरा मैनेजमेंट के वो बताओ ना, मतलब उसमें हम मैनेज करेंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, handling routines. It interrupts handling routines. सही है, हमने कहा मेमोरी को मैनेज करेगा, दिस इज मेमोरी मैनेजमेंट। हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट, हाँ, सर मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स। या इसको सिक्योरिटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गए बच्चों हार्डवेयर मैनेजमेंट, एक हो गया। फाइल मैनेजमेंट, इसमें फायरवॉल वगैरह आएगा, यूजर आईडी। और फाइल सर मैनेजमेंट।
मेंटेनेंस मैनेजमेंट बोल सकते हैं। नहीं, मेंटेनेंस नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट। मल्टीटास्किंग। नहीं ना, मैनेजमेंट के अंदर आओ। मल्टीटास्किंग जो है वो मल्टीटास्किंग इसमें नहीं आएगा, हम सिर्फ मैनेजमेंट की बात करें। फाइल मैनेज यूजर मैनेजमेंट। अकाउंट। फाइल या फाइल्स स्टोरेज को मैनेज मैनेजमेंट। करना, हाँ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। सिस्टम हार्डवेयर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। कौन सा बेटा? सिस्टम या हार्डवेयर मैनेजमेंट। कैन बी हार्डवेयर और पेरिफेरल मैनेजमेंट। पेराफेरल से फाइल मतलब मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट आ सकता है। और पेराफेरल मतलब बेटा माउस की मैनेजमेंट यूजर माउस अकाउंट। कीबोर्ड वगैरह वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। बच्चों सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट नहीं हो सकता, उसको हम फाइल मैनेजमेंट कह सकते हैं, कि वो जो फाइल रखती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में वो। तो हमने कह दिया चौथा बेटा फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइल्स को मैनेज। Interrupt handling routines. जी बेटा, इंटरप्ट हैंडलिंग आ सकता है। अब इंटरप्ट के अंदर ना आ, अब डेटा इंटरप्ट मैनेजमेंट नहीं आएगा। क्या बेटा? डेटा मैनेजमेंट। नहीं, डेटा मैनेजमेंट को हम दो चीज़ों की फॉर्म में रखेंगे। ये देखो, अगर ये तुम्हारा डेटा है तो ओएस उस डेटा को या तो कंप्यूटर की मेमोरी में रखेगा तो मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाएगा, अगर फाइल बना के रखेगा तो फाइल मैनेजमेंट में आ जाएगा। सही है। सर चलो मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स भी आ सकता है क्या? जी, आ सकता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर लेके जाऊंगा ना उसको, फायरवॉल और यूजर अकाउंट्स को सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ले जाऊंगा। ठीक है। सर सर टू यस। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, ही हो सकता है। हाँ, लेकिन वो मैनेजमेंट टास्क नहीं है ना मेरे बेटे। मैनेजमेंट टास्क, सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब, मुझे समझ नहीं रहे तुम लोग। वो नॉर्मल टास्क है, ये सारे नॉर्मल टास्क हैं, ठीक है ना। इसमें से मैनेजमेंट के टास्क को अलग करना है। गॉट इट? पॉइंट सर नंबर यूटिलिटी मैनेजमेंट। यूटिलिटी मैनेजमेंट नहीं लिखेंगे हम ये लिख सकते हैं कि ये इंटरप्ट को हैंडल करता है, इंटरप्ट सिग्नल को हैंडल करेगा, इंटरप्ट हैंडलिंग। सही है। और डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट यार आपके पास इधर नहीं आता डिवाइस मैनेजमेंट। अब देखो, डिवाइस मैनेजमेंट जो टर्मिनोलॉजी है ये एएस के अंदर तो आती है, आपके पास नहीं, ये वर्ड नहीं आता डिवाइस मैनेजमेंट को। अगर आप वर्ड जरा देखो, डिवाइस मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड हार्डवेयर और पेरिफेरल मैनेजमेंट, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ ना, तो वही वर्ड का दूसरा मतलब हो गया ना। सही है बच्चों, ये 5 होते हैं टोटल। अब आप बोलोगे सर Error मल्टीटास्क handling. क्या? Error handling. एरर हैंडलिंग आ तो